हाँ चलिए भाई, हम लोग सब लोग जुड़ते चलेंगे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए और हम लोग शुरुआत करते हैं। आज लेक्चर 2 है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो कि दूसरा पोयम है हमारा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और आज इसका दूसरा क्लास चल रहा है ना, दूसरा क्लास है इसका। तो हम लोग पोएट इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, आज से हमें पोयम स्टार्ट करना है। चलिए, तो कल के क्लास में हम लोगों ने रेनबो पार्ट 2 का दूसरा पोयम, रेनबो पार्ट जो 2 है उसका दूसरा पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके कवि हैं वाट व्हिटमैन, जन्म 1819, मृत्यु 1892। ये इनका जीवन काल, लाइफ स्पेन है किनका? वाट व्हिटमैन का, है ना। तो हमने वाट व्हिटमैन के बारे में पढ़ा। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? अमेरिका में, पढ़े थे ना कल के क्लास में। उसके बाद इनको पीपुल्स पोएट, जन कवि कहा जाता, जन कवि, पीपुल्स पोएट, इनको पीपुल्स पोएट, जन कवि कहा जाता है वाट व्हिटमैन को। और ये 12 साल की उम्र के पहले बढ़ई का काम करना शुरू कर दिए, कारपेंटर का। और उसके बाद इन्होंने प्रिंटर का काम किया, टीचर का काम किया, एडिटर का काम किया। फिर जो सिविल वार हुआ था, गृह युद्ध, उसमें इन्होंने एक वॉलंटियर का भी काम किया, वॉलंटियर नर्स का, स्वयं सेवक का काम किया इन्होंने। इनकी जो कविताओं का संकलन है उसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास, जो कि 1855 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो इस किताब को इन्होंने पहली बार अपने पैसे से छपवाया, लेकिन ये ज़्यादा नहीं चली। फिर उसके बाद 81 में एक प्रकाशक इच्छुक हो गया छापने के लिए, लेकिन वो भी कहा कि मैं अनसेंसर्ड, बिना परीक्षित किए, बिना जांच कराए छपाऊंगा। और इनका एक है ड्रम टैप्स, एक है ड्रम टैप्स, जो 1866 ईस्वी में, है ना, प्रकाशित हुआ। तो पोएट इंट्रोडक्शन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग पोयम वर्ड टू वर्ड देखेंगे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। चलें, हाँ जल्दी आप लोग जुड़ते चलें, बढ़ते चलेंगे। हाँ जुड़ते चलेंगे, बढ़ते चलें। ग्रास का मतलब घास होता है, हाँ, ग्रास घास। चलिए, हाँ, और आप लोग धड़ाधड़ जुड़ते चलेंगे। अब हम शुरू करते हैं पोएम। कह रहा है कि सॉन्ग, तो सॉन्ग का अर्थ होता है गीत, सॉन्ग का अर्थ गीत होता है, सॉन्ग का अर्थ गीत। अच्छा, माई सेल्फ, माई सेल्फ बाबू ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, खुद का, स्वयं का, अपने आप का, खुद का, स्वयं का, अपने आप का, रिफ्लेक्सिव है। तो जरा इसको अब समझेंगे। मान लेते हैं ये जो कोई भी व्यक्ति है, गौर करना, कोई भी व्यक्ति है, तो वो अपने, अगर वो खुद स्पीकर है, जैसा कि पोएट खुद वो स्पीकर है, खुद वो बोलता है, तो वो खुद में क्या है? आई है। मैं बोल रहा हूं, मैं आई हूं, आप खुद बोल रहे हैं, स्पीकर हैं तो आई है। तो इस दुनिया का हर व्यक्ति अपने आप में आई है ना, अपने आप में आई है। हम है, आप भी अपने लिए हम है, तो सब कोई हम है अपने लिए, तो आई है। और इस आई का रिफ्लेक्सिव होता है माई सेल्फ। क्या चीज? माई सेल्फ। क्या होता है बाबू? माई सेल्फ, है ना। तो कवि जो कि स्पीकर है,
वक्ता है, तो वो वक्ता है तो उसने अपने लिए आई का इस्तेमाल किया, तो आई का रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ। तो कह रहा है कि सॉन्ग गीत ऑफ माई सेल्फ, खुद का गीत, स्वयं का गीत, अपने आप का गीत, मेरा गीत, मेरा गीत है ना। आप हैं तो आप गाएंगे तो आपका गीत। तो सब व्यक्ति, जैसे कि यहां पे अब मैं स्पीकर हूं तो ये गीत मेरा हो सकता है। तो इस कविता में कवि स्पीकर है, कवि स्पीकर है, तो कवि ने खुद के लिए माई शब्द का, माई सेल्फ का इस्तेमाल किया। तो सॉन्ग का अभिप्राय गीत ऑफ माई सेल्फ, खुद का, स्वयं का, अपने आप का। तो खुद का गीत, स्वयं का गीत, अपने आप का गीत। इस कविता को लिखा है वाट व्हिटमैन ने। तो मैंने आपको ट्रिक दिया था कि व्हिटमैन ने सॉन्ग सुनाया, व्हिटमैन ने सॉन्ग सुनाया, है ना। तो नेक्स्ट अब चलते हैं। तो सॉन्ग का अर्थ हो गया गीत, माई सेल्फ, खुद का, स्वयं का, अपने आप का गीत। ये कौन बोल रहा है? वाट व्हिटमैन, जो कि स्पीकर है, और उन्होंने इस कविता में खुद के बारे में चर्चा किया है ना। और ये सभी मानव जितने मनुष्य हैं वो सबके लिए लागू हो सकता है, ये सबके ऊपर ये गीत कायम हो सकता, लागू हो सकता। अब चलते हैं। तो सॉन्ग गीत ऑफ माई सेल्फ, खुद का, स्वयं का, अपने आप का गीत, है ना। अब देखेंगे आई यानी मैं, ये कवि ने, कवि वाट व्हिटमैन ने, जल्दी जल्दी बढ़ते रहिए भाई, अभी 90 तक पहुंचे, पार कीजिए। हाँ नेक्स्ट सुनेंगे। कह रहे कि आई यानी मैं, एक आई किसके लिए? तो कवि खुद के लिए, द पोएट, कवि खुद के लिए अपने क्या यूज किया है? आई। तो आई माने मैं, तो आई के साथ ये सेलिब्रेट V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो सेलिब्रेट माने आनंद मनाना, आनंद मनाना या उत्सव मनाना, आनंद या उत्सव मनाना। तो कवि कह रहा है कि आई मैं, है ना, सेलिब्रेट, मैं आनंदित रहता हूं, मैं खुश रहता हूं, मैं प्रसन्न रहता हूं, है ना। तो आई मैं, कवि अपने लिए आई शब्द का इस्तेमाल किया। उसके लिए बात करा सेलिब्रेट, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े होंगे तो आपको आई के साथ V1 यूज मिलेगा, ठीक। तो सेलिब्रेट माने आनंद मनाना, उत्सव मनाना, खुशी मनाना, ठीक। तो आई सेलिब्रेट, मैं आनंदित रहता हूं, मैं खुश रहता हूं, मैं मतलब प्रसन्न रहता हूं, ठीक। माई सेल्फ, खुद से, स्वयं से, अपने आप से, मैं खुद ही आनंदित रहता हूं, मैं खुद खुश रहता हूं, मैं खुद प्रसन्न रहता हूं। यानी मैं आनंदित रहने के लिए, खुश रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए किसी पर निर्भर नहीं करता हूं। मैं अपने आप में प्रसन्न रहता हूं, मैं अपने आप में खुश रहता हूं, मैं स्वयं में आनंदित रहता हूं, मैं स्वयं में खुश रहता हूं। एंड और कनेक्टर है, सिंग V1 है, गाना, सिंग माने गाना। आई सिंग, यहां से जोड़ेंगे, आई सिंग, और मैं गाता हूं, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव, खुद ही, खुद, स्वयं, अपने आप। तो ये लाइन कह रहा है, ये जो पंक्ति है कह रहा है कि मैं खुद आनंदित रहता हूं, खुद खुश रहता हूं, खुद प्रसन्नचित रहता हूं, है ना, और मैं खुद गाता हूं, स्वयं गाता हूं, अपने आप गाता हूं। ये कौन कर रहा है? कवि कर रहा है। तो आई सेलिब्रेट, मैं आनंदित रहता हूं, मैं खुश रहता हूं, माई सेल्फ, अपने आप में, मैं अपने आप से, मैं अपने आप में खुश रहता हूं, प्रसन्न रहता हूं, आनंदित रहता हूं। एंड और सिंग माई सेल्फ, और मैं अपने आप में गाता हूं, है ना, गुनगुनाता हूं, उस गीत को गाता हूं, है ना। आगे चलेंगे। एंड और वाट, जो कुछ, वाट जो, आई यहां कवि अपने लिए, मैं, अज्यूम V1 है, अज्यूम माने मानना, एंड
और व्हाट आई अज्यूम, और जो कुछ मैं मानता हूं, एंड व्हाट आई अज्यूम, और जो कुछ मैं मानता हूं, यू तुम्हें, असल, तो यू के साथ तो विल आना चाहिए, लेकिन कवि ने शैल का इस्तेमाल किया फ्यूचर के लिए। तो यहां पे अब विल होता तो सिंपल फ्यूचर, लेकिन शैल कवि ने यूज किया तो यहां इम्फेसाइज, तुम्हें अज्यूम माने मानना, क्योंकि शैल विल मॉडल वर्ब के बाद V1 आता है। तो यू शैल अज्यूम, तुम भी मानोगे, तुम्हें अवश्य ही मानना होगा, ये इस लाइन में कवि कहता है। एंड व्हाट आई अज्यूम, और जो कुछ मैं मानता हूं, यू शैल अज्यूम, तुम भी उसे अवश्य ही मानोगे, तुम उसे बिल्कुल ही मानोगे। एक कवि कर रहा है कि जो कुछ मैं मानता हूं वो तुम्हें भी मानना होगा। अब इस पंक्ति को जरा गौर करेंगे बाबू, जिस तरह कवि मनुष्य है उसी तरह हम सभी मनुष्य हैं। तो जो कवि कहता है कि जो मैं मानता हूं वो तुम्हें भी मानना होगा, जो मेरे लिए सत्य है वो तेरे लिए सत्य है, जो मेरे लिए गलत है वो तेरे लिए गलत है, जो मुझे गर्म लगता वो तुझे भी गर्म लगता, जो मुझे ठंडा लगता वो तुझे भी ठंडा लगेगा, है ना। गौर करेंगे, यानी जो मेरे लिए सत्य है वो तेरे लिए भी सत्य है, जो मैं मानता हूं वो तुम्हें मानना होगा। मान लेते हैं गरम है, आग है, अंगरा है, तो कवि को आग से जलता है, आग से हीट लगता, जलता है, तो इसका मतलब कि तुम्हें भी वही होगा जो कवि के साथ। क्यों? क्योंकि कवि में और आप में कोई अंतर नहीं है, कवि भी एक मनुष्य है और आप भी एक मनुष्य हैं, यानी हर इस सृष्टि का हर एक मनुष्य है, तो जो एक मनुष्य पे लागू है वो सभी मनुष्य पे लागू है। अब इधर से हवा आ रही है तो मेरे को पछुआ लग रही है, तो आपको भी पछुआ ही महसूस होगी, है कि नहीं। सूर्य का धूप मेरे को उष्मा देता है, मेरा शरीर वो गर्म कर देता है, तो आपको भी होगा, है ना। बर्फ से मुझे भी ठंडा लगता है तो बर्फ आपको भी ठंडा लगता है। मैं भी इस दुनिया में अपनी मां के कोख से पैदा हुआ, अपने माता पिता ने, मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया, तो आपको भी आपके माता पिता ही ने जन्म दिया। मैंने जिस तरह अपना बचपन गुजारा उस तरह आपने भी गुजारा। एक दिन मैं भी इस अवस्था को, बचपन, किशोरा, युवा, यौना, वृद्धावस्था, एक दिन मौत को प्राप्त करूंगा। उसी तरह यानी जो मेरे लिए सत्य है वो सबके लिए सत्य है, जो मैं मानता हूं वो तुझे मानना होगा, है ना। तो कवि कहता है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद से आनंदित रहता हूं, खुद से प्रसन्न रहता हूं, खुद से गाता हूं, एंड सिंग माई सेल्फ, और खुद से गाता हूं, स्वयं से गाता हूं, खुद गुनगुनाता हूं। एंड व्हाट आई अज्यूम, और जो मैं मानता हूं, यू शैल अज्यूम, तुम्हें भी मानना होगा। जो मेरे लिए सत्य है वो तेरे लिए सत्य है, जो मेरे लिए असत्य है वो तेरे लिए असत्य है। ठीक, अब कह रहा है, उसको कह रहा है फॉर एवरी एटम, एवरी माने प्रत्येक, एटम माने अणु, प्रत्येक अणु, बिलोंगिंग टू मी, जो मुझसे जुड़ा है, बिलोंगिंग माने संबंधित या जुड़ा हुआ, और टू मी माने मुझसे, ये कवि के लिए आया है। एवरी एटम, प्रत्येक अणु, बिलोंगिंग टू मी, जो मुझसे जुड़ा है, यानी मेरे शरीर का जो कतरा कतरा, मेरे शरीर का एक एक अणु, मेरे शरीर का एक एक कण जो मुझसे जुड़ा हुआ है, एज गुड बिलोंग्स, ये वो बिल्कुल वो जुड़ा हुआ है टू यू, आपसे, यानी क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल अधम शरीरा, बोलते हैं ना। तो जिन अणुओं से, जिन पदार्थों से, जिन चीजों से मेरा शरीर बना है, मेरे शरीर में जो जो चीज है, उसी चीज से, उसी कण, उसी अणु से
आपका शरीर बना हुआ है और उसी अणु से आपका शरीर बना है। तो जो अणु, जो कण, जो चीज मेरे शरीर में है वही आपके शरीर में है। जिस चीज से मेरा तन बना है उसी चीज से आपका तन बना है। मेरे रक्त का एक एक अणु, कतरा कतरा जिन चीज से बना है उन्हीं चीजों से आपका एक एक अणु, एक एक कतरा कतरा रक्त बना हुआ है। फॉर एवरी एटम, प्रत्येक अणु, बिलोंगिंग टू मी, जो मुझसे जुड़ा है यानी जो मेरे शरीर में है, एज गुड बिलोंग्स टू यू, ठीक वही अणु, वही पदार्थ, वही तत्व आपके शरीर से जुड़ा है। जिन चीजों से मेरा शरीर बना है उन्हीं चीजों से आपका शरीर बना है। जो मेरे शरीर में जो अणु है, परमाणु है, जो पदार्थ से बना है वही अणु परमाणु आपके भी शरीर में है। क्लियर यहां तक? गौर करेंगे। हाँ, हाँ देखेंगे अब। तो ये पूरे को एक बार कर लेते हैं। जो कवि है वो कवि खुद के लिए आई शब्द का इस्तेमाल करता है और कहता है, हाँ गौर करेंगे, कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद ही आनंदित रहता हूं, मैं स्वयं प्रसन्नचित रहता हूं, मैं स्वयं आनंदित रहता हूं, ठीक। एंड सिंग माई सेल्फ, और मैं स्वयं गाता हूं, स्वयं गुनगुनाता हूं, ठीक। एंड और वाट आई कवि के अपने लिए, अज्यूम, और जो कुछ मैं मानता हूं, यू शैल अज्यूम, तुम्हें ही भी अवश्य ही मानना होगा, ठीक। फॉर एवरी एटम, प्रत्येक अणु, बिलोंगिंग टू मी, जो मुझसे जुड़ा हुआ है, एज गुड बिलोंग्स टू मी, वही अणु तुम्हारे शरीर से जुड़ा हुआ है। जिन अणु से मेरे शरीर का निर्माण हुआ है उसी अणु से आपका शरीर का निर्माण हुआ है। यहां तक ये 4 लाइन ठीक है। तो आगे चलते हैं। हाँ, अभी यहां कवि कहता है, एक लाइन यहां है, अब गौर करेंगे। कवि कहता है, यहां तक तो क्लियर हो चुका, यहां तक। अब कवि कहता है आई लोप, तो बाबू यहां लोप वर्ब है। लोप मतलब घूमना या लोप माने भटकना। तो जब कभी भी मैं घूमता हूं, जब कभी भी मैं भटकता हूं, जब कभी भी मैं भ्रमण करता हूं, एंड और इनवाइट माने आमंत्रित करना। तो जब कभी भी मैं अकेला इधर उधर भ्रमण करता हूं, इधर उधर घूमता हूं, भ्रमण करता हूं, तो मैं आमंत्रित करता हूं माई, मेरे, सोल माने आत्मा। तो मैं अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूं, मैं अपनी आत्मा को आह्वान करता हूं, मैं अपनी आत्मा को पुकारता हूं। अपने शरीर के अंदर भीतर का जो मेरा आत्मा है मैं उसे आमंत्रित करता हूं, उसे पुकारता हूं, उसे आह्वान करता हूं। तो लोप माने घूमना या भटकना। तो आई लोप, जब कभी भी मैं घूमता हूं, भटकता हूं ना, इधर उधर अकेला तन्हा भ्रमण करता हूं, और मैं अपनी इनवाइट, आमंत्रित करना, आह्वान करना, तो मैं आमंत्रित करता हूं, आह्वान करता हूं माई सोल, मेरी आत्मा को। तो उस समय मैं अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूं, आह्वान करता हूं, है ना। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि हाँ, आई मैं लीन माने लेटना हो जाएगा, लीन माने लेटना, है ना। ऐसे करके नहीं मालते घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। तो भ्रमण करते करते कवि को जब थकान हो जाती तो कवि कहता है कि जब कभी मैं भ्रमण के दौरान थकान महसूस करता हूं तो अपने आप को आराम देने के लिए क्या करता हूं कि कहीं मालती छाया है, घास फूस है, अच्छी जगह है, तो वहां मैं ऐसे करके लेट जाता हूं, ठीक। तो आई लीन, मैं लेटता हूं, एंड लोप, और भ्रमण करता हूं। लोप माने घूमना या
भटकना, भ्रमण करना, घूमना, भटकना या भ्रमण करना। तो जब कभी भी मैं घूमता हूं, भटकता हूं, भ्रमण करता हूं, तो भ्रमण करते करते थकने के बाद जब मैं बेचैनी, थकान महसूस करता हूं, तो अपने आप को आराम देने के लिए मैं लेट जाता हूं। तो जब मैं लेट जाता हूं घूमते घूमते, तो यहां करा एट माई ईज, ऐसे इस अवस्था में एट माई ईज, ऐसे कंधे के बल करके, ईज माने आराम देना भी होता है, आराम देना। तो ऐसे करके इस फिगर में ऐसे घास पे, फर्श पे नहीं लेट जाते हैं। तो जब मैं घूमते घूमते, है ना, थक जाता हूं भ्रमण करते करते, तो क्या करता हूं कि मैं लेट जाता हूं ऐसे कंधे के बल और अपने आप को आराम देता हूं। तो उस समय क्या होता है कि ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग माने, हाँ, अब इज आराम देना, ऑब्जर्विंग माने अवलोकन करना, अवलोकन करना या फिर महसूस करना, महसूस करना। तो मैं जब घूमते घूमते, भ्रमण करते करते थक जाता हूं, बेचैन हो जाता हूं, तो ऐसे अपने कंधे के बल आराम देने के लिए लेट जाता हूं। तो जब मैं उस घास पे लेटता हूं, तो ऑब्जर्विंग, अवलोकन करता हूं, महसूस करता हूं। ये अस्पियर, अस्पियर माने हो जाएगा चुभन, क्या चीज, चुभन। तो मैं एक चुभन महसूस करता हूं, है ना, ऐसे खोबता है, गड़ता है, तो मैं उस समय एक चुभन महसूस करता हूं। ओफ मने का, समर मने ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन, ग्रास मने घास। तो मैं उस समय ग्रीष्मकालीन घास, जो ग्रीष्म ऋतु में जो घास उगती है, उस ग्रीष्मकालीन घास के ऐसे होता है। तो मान लेते हैं ऐसे है ना, ऐसे। तो वो क्या होता है कि घास का जो ऊपर होता है वो थोड़ा नुकीला होता है, नुकीला होता है ना। तो कह रहा है कि मैं महसूस करता हूं, अवलोकन करता हूं, अस्पियर चुभन, अस्पियर चुभन, ऑफ समर ग्रास, ग्रीष्मकालीन ऋतु में उगने वाली जो घास है, उस घास का जो नोक है, उसका चुभन मैं महसूस करता हूं। कौन कह रहा है, कवि, है ना, कि जब मैं घूमते घूमते थक जाता हूं, परेशान हो जाता हूं, तो मैं अपने आप को थोड़ा राहत, थोड़ा आराम देने के लिए लेट जाता हूं। तो जब मैं लेटता हूं, तो उस ग्रीष्मकालीन घास का जो नुकीला फोर है, उसका चुभन, अवलोकन महसूस करता हूं। अब यहां कवि जो बात कहना चाहता है, तो शायद कवि के कहने का मतलब कि जो उन घास का नोक जो कि मैं महसूस करता हूं, वो घास का नोक भी उन्हीं तत्वों, उन्हीं पदार्थों, उन्हीं अणुओं से बना है जिससे मेरा शरीर बना। इस दुनिया का हर चीज पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है जितना है। तो अब वो कहता है कि मैं घूमते घूमते बेचैन हो जाता, थक जाता, तो मैं लेटता हूं आराम करने के लिए, तो मैं ग्रीष्मकालीन घास के चुभन को महसूस करता हूं। ठीक, अब देखिएगा यहां पे क्या कर रहा है कि माई मेरा, यानी कवि अपनी बात कर रहा है, माई टंग प्रत्येक जीव, जिह्वा, माई टंग मेरा जीव, एवरी प्रत्येक, एवरी प्रत्येक एटम अणु, ओफ का, माई मने मेरे, ब्लड मने रक्त या खून। अब कभी कहता है कि माई टंग मेरा जीव,
एवरी एटम, प्रत्येक अणु ऑफ माई ब्लड, मेरे रक्त का प्रत्येक अणु, मेरे खून का, मेरे शरीर के अंदर जो खून है उसका प्रत्येक अणु, मेरा जीव, मेरे शरीर के अंदर जो रक्त है, जो खून है, उसका प्रत्येक अणु, कतरा कतरा, फॉर्म्ड, फॉर्म माने बनना होता है, फॉर्म माने रूप होता है, तो वर्ब रूप, वर्ब अरे नाउन है। और जब फॉर्म माने बनना होता है तो वर्ब है। तो फॉर्म का यहाँ V3 फॉर्म है, फॉर्म्ड, बना हुआ है, बना हुआ है, बना हुआ है। फ्रोम माने से, दिस माने इस, सोयल माने मिट्टी, सोयल माने मिट्टी। यानी कवि कहता है कि मेरा जीव, मेरे रक्त, शरीर में जो रक्त का कतरा कतरा प्रत्येक अणु है, फॉर्म्ड, बना हुआ है, फ्रोम मने से, दिस सोयल, इस मिट्टी से। तो कवि कहाँ से है? अमेरिका से है। तो वो किसकी बात करा? यानी अमेरिकन मिट्टी। तो कवि कहता है कि मेरे शरीर, मेरा जीव, माई टंग, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे शरीर का प्रत्येक अणु फॉर्म्ड, बना हुआ है, फ्रॉम दिस सोइल, इस मिट्टी से, यानी अमेरिकन मिट्टी से, दिस एयर, इस हवा से, अमेरिकन मिट्टी, अमेरिका की मिट्टी से, अमेरिका की हवा से। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारा शरीर हिंदुस्तानी मिट्टी से, हिंदुस्तानी हवा से बना हुआ है, हिंदुस्तानी पानी से बना हुआ है, हिंदुस्तान का अन्न फल खाए हैं, उसी तरह कवि कर रहा है। वो अमेरिकी वासियों को बोधित कर रहा है कि ऐ अमेरिका के लोग, आप आपस में नफरत करते हो, आप हिंदू मुस्लिम करते हो, आप सिख ईसाई, आप ऊंच नीच क्षुद्र कास्ट बैसत करते हो, आप काला गोरा करते हो, है ना, आप अमीर गरीब करते हो, एक मानव दूसरे मानव से अलग करते हो। ये कैसे संभव है? जबकि इस प्रकृति ने, इस सृष्टि ने सबको एक समान बनाया है, सबके शरीर का एक एक अणु एक समान है, रक्त का एक एक अणु एक समान है, सब उसी मिट्टी से बने हैं जिस मिट्टी से हम बने। तो हम में और आप में क्या अंतर है कि हम अलग हैं? हाँ, हम इंसान हैं, आप इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, आप मनुष्य हैं। तो फिर ये बीच में, हमारे बीच में विभेद करने वाला, अंतर करने वाला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये कहां से आ जाए? ये किसने लाया कि तो आप हिंदू, आप मुस्लिम? क्या हिंदू का रक्त अलग है, मुस्लिम का रक्त अलग है? हाँ, एक दूसरे को धर्म के नाम पे काटते हो, एक दूसरे को धर्म के नाम पे लड़ाते हो, जाति के नाम पे लड़ते हो, क्षेत्र के नाम पे लड़ते हो, हैं, काला गोरा के नाम पे लड़ते हो। क्यों? आखिर क्यों? जबकि प्रकृति ने सबको एक समान ढंग से बनाया है, एक ही चीजों से, एक ही पदार्थों से, एक ही तत्वों से सबको बनाया है, एक समान बनाया है। जो तेरे लिए प्रकृति है वही उसके लिए भी प्रकृति है, सबके लिए प्रकृति एक समान है। तो फिर अंतर इंसान में कैसे भाई? तो वही कवि कहता है, हर मनुष्य के बारे में कहता है। ये गीत हर मनुष्य के लिए है, क्योंकि हर मनुष्य अपने लिए मैं और हम हैं। तो कवि कहता है कि जब मैं घूमता हूं, जब मैं भटकता हूं, तो मैं आराम करने के लिए, अब आराम करने के लिए जब मैं लेटता हूं तो मैं उस ग्रीष्मकालीन घास की चुभन को महसूस करता हूं। और वैसा आपको भी होगा, वो आपको भी होगा। जब कभी को सुई गड़ेगा तो दर्द होगा, आपको भी कांटा लगेगा तो दर्द होगा, मुझे भी कांटा लगेगा। तो जो मैं महसूस करता हूं वो आपको भी महसूस करना, जो मैं मानता हूं वो आपको भी मानना है। आगे चलेंगे। माई टंग, मेरा जीव, मेरे शरीर का एक एक रक्त, एक एक अणु इस मिट्टी से बना है, इस हवा से बना है। तो अमेरिकन मिट्टी, अमेरिकन हवा की बात कर रहा है। तो हम हिंदुस्तानी हैं, तो हम हिंदुस्तान की मिट्टी से, हिंदुस्तान की हवा से बने हैं। और हम जितने हिंदुस्तानी हैं सब एक समान हैं। न तो हम हिंदू हैं, न तो हम मुस्लिम हैं, न तो हम सिख हैं, न तो हम ईसाई हैं, न तो हम ऊंच हैं, न तो हम नीच हैं। हम इंसान हैं। जो लोग बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की, सिख ईसाई के, वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, वो इंसान को इंसान से बांटने की बात करते हैं। वो एक इंसान को दूसरे इंसान से प्रेम
भाईचारा से रहने के बजाय एक दूसरे में फूट और दुश्मनी डालने की बात करते हैं धर्म के नाम पे। आगे चलते हैं, अब जरा गौर करना बाबू। हाँ, इस लाइन को देखते हैं। कवि कहता है कि भाई ये कैसे हम अलग हो गए, जरा गौर करना इस लाइन को। बोर्न जन्म हुआ हेयर यहां, बोर्न माने जन्म, हेयर माने यहां, आ ओफ पेरेंट्स, ओफ माने का, आ पेरेंट्स माने माता पिता, माता पिता। इसी जगह पे, इस धरती पे मेरे माता पिता का जन्म हुआ। मेरे माता पिता का जन्म इसी धरती पे हुआ, इसी धरती पे मेरे माता पिता का जन्म हुआ। बोर्न जन्म हुआ हेयर यहां, फ्रॉम पेरेंट्स द सेम। ठीक उसी प्रकार मेरा भी जन्म एकदम ठीक उसी तरह से माता पिता के द्वारा ही हुआ। बोर्न हेयर, जन्म हुआ यहां, फ्रॉम पेरेंट्स, माता पिता से, द सेम, ठीक उसी तरह, ठीक उसी प्रकार, है ना। एंड और देयर, यानी मेरे माता पिता के, मेरे माता पिता के पेरेंट्स, देयर मेरे माता पिता के लिए, पेरेंट्स माने माता पिता, यानी मेरे माता पिता के जो माता पिता हैं, द सेम, एकदम ठीक वही है। इस लॉजिक को समझना होगा बाबू। जैसे गौर करेंगे जरा, जैसे ए मेरी मां, ए मेरे पिता, तो इन दोनों के मिलने से मेरा जन्म हुआ। तो जिस तरह मेरा जन्म इस माता पिता के मिलने से हुआ, उसी तरह मेरी मां का जन्म और मेरे पिता का जन्म ठीक किसी माता पिता के मिलने से हुआ है। मेरी मां का जन्म, मेरे पिता का जन्म ठीक उसी तरह से हुआ जिस तरह से मेरा हुआ। तो मेरे माता पिता का, मेरी मां का जन्म उसी माता पिता, मेरे पिता का जन्म भी किसी माता पिता के द्वारा दिया गया, जिस तरह मेरा जन्म मेरे माता पिता के द्वारा दिया गया। तो जिस तरह मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया, उसी तरह मेरे माता पिता को भी उनके माता पिता ने जन्म दिया। तो जिस तरह मेरे माता पिता सेम हैं, उसी तरह उनके माता पिता भी सेम हैं, है ना। तो ये प्रकृति का जो नियम है, तो ये जो प्रकृति का नियम है, ये अंतर नहीं करती, ये विभेदन नहीं करती, तो हम इंसान और एक इंसान दूसरे इंसान से क्यों विभेद करते हैं? मंदिर मस्जिद के नाम पे क्यों लड़ते हैं? धर्म के नाम पे क्यों लड़ते हैं? हाँ, तो गौर करेंगे भाई, जरा गौर करना। जैसे मेरा जन्म कह रहा है ना, कभी कह रहा है ना कि बोर्न जन्म हुआ हेयर यहां ऑफ पेरेंट्स, मेरे माता पिता का जन्म हुआ। तो मेरे माता पिता को जन्म हुआ तो उनका जन्म उनके माता पिता के द्वारा हुआ। अब वे दोनों के मिलने से अब मेरा जन्म हुआ, तो मेरे माता पिता वो हुए। तो बोर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, माता पिता का जन्म हुआ। अब बोर्न हेयर, मेरा जन्म हुआ, पेरेंट्स द सेम, ठीक उसी प्रकार से माता पिता के द्वारा। एंड और देयर, मेरे माता पिता के पेरेंट्स, माता पिता, द सेम, ठीक उसी प्रकार है ना। जैसे मेरा जन्म हुआ वैसे सबका जन्म हुआ है, सबके माता पिता ने उसी तरह से जन्म दिया है। तो फिर अंतर और विभेदन कहाँ है भाई? नेक्स्ट, अब कवि यहां बात करता है। कवि कहता है कि आई, मैं, कवि ने खुद के लिए आई शब्द का इस्तेमाल किया। आई यानी मैं, है ना, मैं। नाउ, अब, नाउ माने अब, 37 यानी 3 पर 7 37, यहां ईयर्स हो जाएगा। ईयर्स माने वर्ष। करा नाउ आई, मैं, नाउ अब, 37 ईयर्स ओल्ड, यानी ओल्ड यहां अपनी उम्र की बात कर रहा है कि अब मैं 37 साल का हूं, 37 वर्ष का हूं, ठीक। अच्छा, इन मने में, परफेक्ट मने पूर्ण, हेल्थ मने स्वस्थ, और बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ हूं, और बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ हूं। हेल्थ मने बाबू स्वस्थ। तो कवि इस लाइन में कहता है कि मैं
मैं अब 37 साल का हूं और बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ हूं। मैं कभी, ये सवाल पूछ देता है कि कभी का उम्र कितना था, तो 37 ईयर्स। तो कभी कहता है कि मैं 37 साल का हूं एंड परफेक्ट हेल्थ, और पूर्णतः स्वस्थ हूं। यहां कर रहा है बिगिन, तो बिगिन माने शुरू करना, और आज से मैं अपना काम शुरू करता हूं। कभी कहता है कि नाउ, अब मैं 37 ईयर्स ओल्ड, अब मैं 37 वर्ष का हूं इन परफेक्ट हेल्थ, और पूर्णतः स्वस्थ हूं, पूर्णतः स्वस्थ हूं। और बिगिन, और आज से मैं अपने काम की शुरुआत करता हूं। होपिंग, होपिंग, होप माने आशा करना, यानी आशा करते हुए, आशा करते हुए। टू सीज, सीज माने रोकना, रुकना। नोट माने नहीं, टिल माने तक, डेथ माने मृत्यु। तो अब हम यहां से उठाएंगे, बिगिन शुरुआत करता हूं, अब मैं 37 साल का हूं और बिल्कुल स्वस्थ हूं, पूर्णतः स्वस्थ हूं, और आज से मैं शुरुआत करता हूं, होपिंग, ये आशा करते हुए, टू सीज नोट, कि नहीं रोकूं, रोकूं नहीं, बंद नहीं करूं, टिल डेथ, अपने काम को अब मृत्यु तक जारी रखूं, मृत्यु तक मैं अपने काम को न रोकूं, ऐसा आशा करते हुए मैं आज से अपना काम करना शुरुआत करता हूं। आज से मैं अपना काम करना शुरुआत करता हूं। तो होपिंग, आशा करते हुए, टू सीज, नोट टू सीज, कि न रोकूं टिल डेथ, मृत्यु तक मैं न रुकूं, अपना काम लगातार करते रहूं। कभी कहता है कि मैं 37 साल का हूं और बिल्कुल स्वस्थ हूं, और आज से मैं अपने काम की शुरुआत इस उम्मीद में, इस आशा में करता हूं कि मैं अपने काम को निरंतर करता रहूं, अपने काम को न रोकूं, निरंतर करता रहूं, मरने तक, मृत्यु तक अपने काम को जारी रखूं, रोकूं ना। हाँ, नेक्स्ट, क्रीड्स, क्रीड्स माने पंथ। मैं अभी कहा ना, क्रीड्स माने पंथ, है ना, ये नहीं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो हिंदू में भी कई गो पंथ, सतगुरु, साईं गुरु, ओम गुरु, है ना, पता नहीं, राम रहीम, आसाराम, तो राम कृपाल। एगो नया नया प्रयागराज में आ गए हैं, कौन हो, नरेंद्र गिरी, तो मर गए, उनका जो शिष्य हैं अब तो नमो भुला गए। हाँ, तो क्रीड्स माने पंथ, तो धार्मिक पंथ कह लो, धार्मिक पंथ। नहीं देखता है सतगुरु, साईं गुरु, दोपहरिए में लगेगी टोला मोहल्ला में ढोल लेके पीटने, जागो जागो महादेव, जगा द महादेव। तो कोई उधर साईं गुरु वाला चिल्ला रहा है, तो कोई उधर ओम नमो शिवाय है, तो कोई राम पंथ का है, तो कोई कृष्ण पंथ का है। हिंदुए में, मुस्लिम में भी कोई सिया है, कोई सुनी है। तो क्रीड्स यानी क्रीड्स यानी पंथ, क्रीड्स यानी धार्मिक पंथ, एंड स्कूल्स, तो स्कूल्स माने विचार नहीं, अरे विद्यालय नहीं, स्कूल्स माने सामाजिक विचार, सामाजिक विचार, सामाजिक विचार। इन अभियान्स, इनका कोई महत्व नहीं है, इनका कोई महत्व नहीं, अभियान्स माने महत्व हो जाएगा, यानी इनका कोई महत्व नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्रीड्स धार्मिक पंथ एंड स्कूल्स सामाजिक विचार, सामाजिक विचारधारा, है ना। इन अभियान्स, इनका कोई महत्व नहीं है मानव जीवन में, है ना। हम हैं भाई, हम अपना जीवन जीते, अपना करते कमाते खाते हैं, आप अपना करते जीते कमाते खाते हैं। तो हम में और आप में किस बात की लड़ाई, किस बात का झगड़ा। चलिए, मैं हिंदू हूं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, आप अपने घर रहते हैं, आप अपने घर कमाते खाते हैं, आप अपना पंथ मानते हैं, मैं अपना पंथ मानता हूं, आप अपना। तो इनमें एक दूसरे से उस पंथ के नाम पे लड़ने का सवाल कहां आता है, जरा सोचने की बात है। हाँ,
तो कवि कह रहा है कि क्रीड्स धार्मिक पंथ एंड स्कूल सामाजिक विचार इन अभियान्स जिनका कोई महत्व नहीं है मानव जीवन में, मानव जीवन में कोई लाभ नहीं है। एक बात स्पष्ट लिख देना, जिस व्यक्ति को अगर पंथ का ज्ञान है, जिस व्यक्ति को पंथ के बारे में मालूम है, वो व्यक्ति एक दूसरे से कभी नहीं लड़ाई करेगा, एक दूसरे धर्म से कभी नफरत नहीं करेगा, एक दूसरे धर्म को कभी नीचा नहीं दिखाएगा। लेकिन वो व्यक्ति जो उस पंथ का शिकार है, जिसको मान लेते हम लड़ते हैं हिंदू धर्म के लिए, तो लड़ाई वो नहीं करते जिनको गीता का ज्ञान है, जिनको गीता का श्लोक मालूम है, जो गीता को समझते हैं, वो लड़ाई नहीं करेंगे। जो रामायण की चौपाई समझते हैं, जो महाभारत के श्लोक को समझते हैं, वो लड़ाई नहीं करते। जो वेदों पुराणों को जानते हैं, वे एक दूसरे को लड़ने के लिए नहीं करते, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। लेकिन वे लोग जिनको गीता के श्लोक से मतलब नहीं है, गीता के मतलब उद्देश्य से नहीं मतलब है, रामायण की चौपाई से नहीं मतलब है, कुरान के आयत से नहीं मतलब है, बाइबिल के वर्ष से नहीं मतलब है, बस उनको मतलब है उस धर्म के नाम से, वे लोग लड़ाई करते हैं। नहीं तो जिनको उन धर्म का ज्ञान है, तो न तो रामायण, न तो महाभारत, न तो गीता, न तो बाइबिल, न तो कुरान, कोई भी एक दूसरे इंसान से नफरत करने, एक दूसरे इंसान से दुश्मनी करने का इजाजत नहीं देता है। साहब में एक ही बात है, अब समझेंगे। तो क्रीड्स एंड स्कूल्स, धार्मिक पंथ और सामाजिक विचार, इन अभियान्स, इनका कोई महत्व नहीं है, इनको कोई महत्व नहीं दिया गया है। ठीक, रिटायरिंग बैक, लेकिन अगर वापस देखा जाए, ये वाइल जितना ही थोड़ा है सफिस्ट, पर्याप्त है, पर्याप्त है। एट व्हाट दे आर, जितना ही है, एट व्हाट दे आर, जितना ही है। अब अगर जैसे कि कवि कहता है कि जो धार्मिक पंथ हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो सामाजिक विचार हैं, वो उनका मानव जीवन में कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर वापस देखा जाए तो ये जितना ही है पर्याप्त है, पर्याप्त है। अब इस लाइन को जो कवि कर रहा है कि रिटायरिंग बैक, लेकिन वापस ये बात देखा जाए, ये वाइल थोड़ा सफिस्ट, जितना ही है पर्याप्त है ना, एट वाट दे आर। अब आप हिंदू हैं तो आप अपनी पंथ पे जिए, आपका जो सनातन कहता है, जो हिंदू धर्म कहता है, उस रीत से जिए। तो आपकी सिख से लड़ाई क्यों? वो तो आपके घर नहीं आता। आप सिख हैं तो आप अपने पंथ के हिसाब से जिए, फिर दूसरे धर्म से नफरत क्यों, दूसरे धर्म से लड़ाई क्यों? आप अपना काम करते, हम अपना काम करते। ये धर्म के ठेकेदारों ने ये ठेका ले रखा है, एक दूसरे धर्म वालों से नफरत सिखाना, बैर सिखाना, एक दूसरे धर्म को लड़ाना। क्योंकि जब तक आप धर्म के नाम पर लड़ेंगे नहीं, उनकी पूजा कौन करेगा? जब तक आप धर्म के नाम पर कट्टर नहीं बनेंगे, तब तक, जब तक आप धर्म के नाम पे कट्टर नहीं बनेंगे, तब तक वो भगवान आपके लिए कैसे बनेंगे? तो धर्म के नाम पे लड़ाने का ठेका ये धर्म गुरुओं ने ले रखा है, जो इन गरीबों का धर्म के नाम पे पैसा लेकर के, और इनकी गाड़ियां चलती 1.5 करोड़ की गाड़ी से चलते हैं। अरे तुम जब सन्यासी हो तब तुम संत हो, तो फिर तेरे को अरे पैदल चलने की जरूरत है। लेकिन नहीं, ये सन्यासी नहीं, ये अय्यासी हैं, अय्यास लोग हैं। और ये लोग हमें धर्म के अंतर विभेद दिखाते हैं, नफरत कराते हैं, नफरत का बीज बोते हैं धर्म के नाम पे। तो कवि कहता है कि अरे भाई, पंथ और सामाजिक विचार जितना ही है पर्याप्त हैं, इनके लिए लड़ाई मत करो, इनके लिए एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से नफरत मत करो, एक दूसरे से मारपीट मत करो, अपने धर्म के नाम पे कट्टरता मत करो भाई। कवि कहता है, आगे कह रहा है, बट लेकिन नेवर, कभी नहीं, फॉरगॉटन, भुलाया जा सकता है। फिर भी कवि कहता है कि धर्म और पंथ जो हैं, इनका मानव जीवन में कोई महत्व नहीं है। ठीक, अरे भाई, मंदिर मस्जिद बनाने से
खैर ठीक है, हमारी आस्था की चीज है, हम बनाएंगे, लेकिन जो विकास हमें यूनिवर्सिटी बनाने से होगा वो मंदिर मस्जिद बनाने से नहीं होगा। इतना बात याद रखेंगे। और भगवान, तुम भगवान के लिए घर बना रहे हो, भगवान तुम भगवान के लिए मंदिर बना रहे हो, भगवान तुम भगवान के लिए मस्जिद और गुरुद्वारा बना रहे हो, गिरजाघर बनवा रहे हो। किसकी? भगवान की। कहां रखोगे उसको? तेरी औकात तो नहीं बाबू। ये दुनिया वालों ने धर्म के नाम पे एक कॉपीराइट बना लिया है धर्म का नाम, भगवान का। अरे भगवान कहते हैं कि तू मुझ में लग जा, मैं तुझ में लग जाऊंगा। भगवान कहते हैं कि तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करने लगूंगा। भगवान का काम है जन कल्याण करना, और तुम जन कल्याण करने लगोगे, भगवान का काम तूने करना शुरू कर दिया, अब भगवान तेरे पीछे लग जाएंगे। भगवान कहते मेरे को मंदिर मस्जिद मत बनाओ, जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे अंदर आस्था रखते हैं, उनके लिए बनवाओ। आज राम के मंदिर की जरूरत नहीं है, आज राम को मंदिर की जरूरत नहीं, आज उन राम भक्तों को मंदिर छत चाहिए जो आज खुले आसमान के नीचे गर्मी जाड़ा बरसात बिताते हैं। उनको हकीकत छत की जरूरत है, राम मंदिर नहीं मांगते। लेकिन अगर हम राम के लिए मंदिर बनाएंगे तो उससे अपना बिजनेस चलाएंगे, लेकिन राम भक्तों के लिए अगर हम छत बनवाएंगे तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। तो वहीं कवि कहता है रिटायरिंग बैक, लेकिन वापस देखा जाए वाइल जितना ही है सफिस्ट, पर्याप्त है। ये तो भाई वाट दिया जितना ही है, चलो भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ये धर्म है, सब एक ही बात सिखाते हैं। एक इंसान वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, जीव हत्या का विरोध बताते हैं, जीव हत्या को गलत बताते हैं। हर एक धर्म, एक धर्म नहीं, हर एक धर्म और हर एक धार्मिक किताबें हैं वो पवित्र हैं, और वे पवित्रता और धर्म की बात करती हैं, जन कल्याण की बात करते हैं, मानव कल्याण की बात करते हैं। एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ भाईचारा और प्रेम सद्भाव से रहने की इजाजत देते हैं। और मेरा मानना है कि अगर रामायण पवित्र है, महाभारत पवित्र है, गीता पवित्र है, वेद पवित्र है, पुराण पवित्र है, कुरान पवित्र है, बाइबिल पवित्र है, वो धार्मिक है, तो वो इसलिए कि पवित्रता की बात करता है। अगर वो एक इंसान को दूसरे इंसान से लड़ाने की बात करता है, वो मानो हत्या की बात करता है, वो जिहाद की बात करता है, तो धार्मिक और पवित्र नहीं हो सकता। ये सब धर्म के ठेकेदारों ने रॉन्ग नंबर फैलाया है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट आगे। अब कहता है कवि, बाबू देख क्या है ना, हम अपने जीवन में ना कभी खुशी कभी गम, हम अपने जीवन में बड़ा टेंशन में रहते हैं रे, बड़ा बेचैन रहते हैं। 10 पाए तो 100 का लालच कर लिए, 100 पाए तो 1000 का लालच कर रही है, कभी संतुष्ट नहीं है रे। और इसी लालच ने हमारे जिंदगी को बद से बदतर बनाया है, लालच ने हमें खतरे में डाला है, लालच ने हमें जोखिम में डाला है, लालच ने हमें संकट और दुख में डाला है। अब कवि कहता है आई मैं, कवि कहता है आई मैं हार्बर, हार्बर माने स्वीकार करना, स्वीकार, स्वीकार करना या मानना। कवि कहता है कि मैं स्वीकार करता हूं, मैं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं फॉर गुड, अच्छा के लिए, और अथवा बैड, बुरा। कवि इस लाइन में कहता है आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं अपनी इस जिंदगी को, मेरा जो जीवन मेरे माता पिता के द्वारा जो मुझे दिया गया, और ये जो है मेरा जीवन एक गॉड का गिफ्ट है, गॉड गिफ्टेड है, ईश्वर की इजाजत है, प्रकृति की इजाजत है तो मैं जीवित हूं, प्रकृति की इजाजत नहीं तो मैं जीवित नहीं हूं, जीवित नहीं। अगर आपको पूजा करनी है, अगर आपको मानना है तो आप प्रकृति को ईश्वर मानिए, प्रकृति की पूजा कीजिए, प्रकृति को बचाइए, प्रकृति की रक्षा कीजिए, क्योंकि प्रकृति ने आपको हर कुछ दिया है और ईश्वर का स्वरूप प्रकृति है, प्रकृति ही ईश्वर है। क्योंकि आपको जल मिला प्रकृति से, वायु मिला प्रकृति से, छाया मिला प्रकृति से, जो भोजन मिलता है वो प्रकृति से मिलता है, वरना आप प्रकृति से कहां बच के जाओगे। प्रकृति की इजाजत है तो आप सांस लेते हो, वरना सुबह 1 सेकंड के बाद दूसरा सेकंड
काउंट नहीं कर पाएंगे तो हम जी रहे हैं, ये प्रकृति का इजाजत है। अब देखेंगे तो कवि कहता है कि ये मेरा जीवन है और ये मेरा जीवन भले अच्छा हो या बुरा हो, अच्छा हो या बुरा हो, सुखमय हो या दुखमय हो, है ना, मैं इस जीवन को स्वीकार करता हूं, मैं इस जीवन को स्वीकार करता हूं। है दुनिया वाले, अरे रो मत भाई रे, लालच मत कर भाई, जिंदगी वो तेरी है, तेरी जिंदगी तुझे मिली है, चाहे तेरी जिंदगी अच्छी है चाहे तेरी जिंदगी बुरी है, चाहे सुखमय है चाहे जिंदगी दुखमय है, वो जीवन तेरा है, उस पे तेरा अधिकार है और तुम उस जीवन की सरलता और उस जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार करो। जिंदगी है, ये दोनों राहों से चलता है, कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी अच्छाई तो कभी बुराई, है ना। तो इस बात से मत घबरा। आई परमिट, आई माने मैं, परमिट अनुमति देता हूं, मैं तुम्हें अनुमति देता हूं टू स्पीक, बोलने के लिए, बोलने के लिए, एट पर, एवरी प्रत्येक, हैजार्ड माने खतरा, जोखिम। तो कवि कहता है कि ये जीवन है जो ये मेरा जीवन है, जोखिम, ये जीवन है जो मेरा जीवन है, ये चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे सुखमय है चाहे दुखमय हो, चाहे सरल हो चाहे जटिल हो, मैं इस जीवन को स्वीकार करता हूं, इस जीवन को अपनाता हूं, इस जीवन को स्वीकार करता हूं। और कवि अगली कड़ी में कहता है कि मैं आपको जितने जनमानस, जितने मनुष्य हैं, उन सभी मनुष्यों को इस बात की इजाजत देता हूं कि आप अपने जीवन के प्रत्येक जोखिम, प्रत्येक खतरों से पे बोलिए, उससे लड़िए, उससे डटकर मुकाबला, उसका डटकर सामना कीजिए। जितना चुनौती आए उस चुनौती को स्वीकार कीजिए, उस चुनौती से संघर्ष कीजिए, पीछे मत हटिए कभी। तो कभी कहता है कि आई हार्बर, मैं स्वीकार करता हूं, मैं मानता हूं, फॉर गुड और बैड, चाहे मेरा जीवन अच्छा है चाहे मेरा जीवन बुरा है, चाहे सुखमय है चाहे दुखमय, चाहे सरल है चाहे जटिल, मैं इस जीवन को स्वीकार करता हूं। और कभी कहता है कि आई परमिट, मैं अनुमति, मैं इजाजत देता हूं, टू स्पीक, बोलने के लिए, एट एवरी हैजार्ड, प्रत्येक खतरों पर आपको बोलने के लिए, प्रत्येक खतरों पे आपको बोलने के लिए मैं आपको इजाजत देता हूं कि आप अपने जीवन में जितना जोखिम आए, जितना संघर्ष आए, है ना, उस संघर्ष का उसको स्वीकार कीजिए और उससे मुकाबला डटकर कीजिए, है ना। शायद हम लड़ेंगे तब तो जीतेंगे, शायद हम लड़ेंगे तब तो हारेंगे। अगर हम लड़बे नहीं किए तो हमने तो पहले ही हार स्वीकार कर लिया। इसलिए लड़ो, संघर्ष से लड़ो, जोखिम से लड़ो, उस पर आवाज उठाओ, है ना। क्यों? क्योंकि लड़ोगे तब तो रिजल्ट हार या जीत का मिलेगा। अगर तुम नहीं लड़े तो पहले ही हार स्वीकार कर लिए। आगे कहता है, अब कवि जो मैंने बात कहा वो कवि कहता है, नेचर, प्रकृति, प्रकृति, नेचर, प्रकृति, विदाउट चेक, विदाउट माने के बिना, आ चेक माने रुके, आ विथ माने से, ओरिजिनल माने वास्तविक, आ एनर्जी माने ऊर्जा। जिस तरह से प्रकृति निरंतर अपने वास्तविक ऊर्जा के साथ बिना रुके, बिना ठहरे, नेचर, प्रकृति, विदाउट चेक, बिना रुके, बिना ठहरे, विथ ओरिजिनल एनर्जी, अपने वास्तविक प्रारूप, अपने वास्तविक ऊर्जा, अपने वास्तविक स्वरूप में निरंतर कायम रहती है, उसी तरह से आप हमेशा कायम रहें। तो कवि कहता है कि जिस तरह प्रकृति अपने बिना रुके, बिना रुकावट के, अपने ओरिजिनल एनर्जी, वास्तविक ऊर्जा, अपने वास्तविक स्वरूप के साथ निरंतर कायम रहती है, उसी तरह से आप अपने जीवन में निरंतर कायम रखें और हर संघर्षों को स्वीकार करें, हर चुनौतियों को स्वीकार करें। हाँ, ये कौन है आप लोग? ये लकी भाई, मैं मना करता हूं और आप लोग इस तरह से बात करते हैं, हाँ, वो गलत चीज़ है। आप अगर पढ़ाई करते तो आप नहीं करते, आप पढ़ाई नहीं करें इसलिए आप बात कर रहे हैं। हाँ चलिए, तो इतना हो गया आपका। अब बाबू देखो यहां से, तो आप जो है किताब सामने रख करके जो
वर्ड आए, है ना, जो वर्ड आए नया, उस वर्ड का हिंदी लिख लीजिए। और आप इस चीज को मानते कभी आपको रिवीजन करना है तो स्पीड को बढ़ाकर, कैसे तो वीडियो में होता है बताता है, तो उस स्पीड को बढ़ाकर फास्टली एक बार सुन लेंगे तो सारे वर्ड क्लियर हो जाएंगे। हाँ, अब कल इसका समरी, इसका ऑब्जेक्टिव और एक्सप्लेन द सेंटेंस होगा, एक्सप्लेन द सेंटेंस हो जाएगा, है ना। और बाबू थोड़ा उसमें कुछ करेक्शन करना रह गया है, तो करेक्शन अभी समय मिलता है तो करते हैं, 1 पेज 2 पेज इसी तरह, तो क्योंकि उसमें टाइपिंग हुआ है तो कुछ त्रुटियां रह जाती है, उसको सुधारना रह गया, तो आज शायद पूरा हो जाएगा। तो कल या परसों में आपका टोटल का ऑब्जेक्टिव, समरी और एक्सप्लेन द सेंटेंस का क्वेश्चन चैप्टर वाइज सीरियल नंबर से एक साथ पीडीएफ में रहेगा, ठीक। और आप लोग थोड़ा हम पर ध्यान दे दो भाई, थोड़ा ध्यान दे दो, कम से कम बुक में 200 पार रहा करें। जो भी आपके दोस्त गांव में रहते हैं, जो या शहर में, या जिनको परीक्षा देना है, उनको आप बताएं। हाँ, पीडीएफ मिलेगा, थोड़ा करेक्शन करना रह गया है, तुरंत आपका पीडीएफ मिलेगा। थोड़ा भाई ध्यान दे दो, और जितने लोग हो कम से कम लाइक ठोक दिया करो। चलिए, और हम लोग कल इसका समरी और ऑब्जेक्टिव देखेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं।